झूठी जमहूरियत तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना, फिर नियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। मैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का एक हिस्सा हूं और अगर मैं ये देखूं कि मेरी सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो मेरा फर्ज होता है कि मैं सरकार को, मिनिस्टर को और कमिश्नर साहब को बताऊं। देखिए, मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति, चाहे झाड़ू मारने वाला आदमी भी हो या बहुत बड़े ओहदे पर भी हो, यकीन जानिए मैं हमेशा बहुत ही तमीज से बात करता हूं, लेकिन जब आप रिस्पांस में मुझे बहुत गलत बात करेंगे तो फिर मैं आपसे गलत बात भी करता हूं। मैंने कभी किसी पुलिस अफसर के साथ बदतमीजी नहीं किया। यकीन जानिए मैं हवलदार को भी मिलता हूं तो सलाम करता हूं, और जब मुझे कोलावा के सीएम साहब ने कहा कि आपको अपनी होटल देना है पुलिस के लिए, तो मैंने कहा पूरी होटल ले लो, चाहिए तो मैं पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, खाना पीना सबकी। पुलिस बहुत मेहनत से काम कर रही है और मैं सल्यूट करता हूं पुलिस को। यकीन जानिए कितने पुलिस वाले बेचारे इस कोरोना में उनका इंतकाल हो गया, मुझे अफसोस है इस बात का। लेकिन यही समझिए कि अगर एक परिवार में 5 लोग हैं और परिवार बहुत अच्छा है तो जरूरी नहीं 5 अच्छे हों, 4 अच्छे तो खराब भी हो सकता है। तो इस पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ लोग बहुत गलत भी हैं, जैसे ये नागपाड़ी जो सीनियर थी, वो इन्होंने मेरी गाड़ी के ड्राइवर को, जिसके पास पास था, डीसीपी साहब ने इश्यू किया, उसको रोक करके गाड़ी का पास लेकर रख लिया और साइड में खड़ा कर दिया। उसने कहा मैं अबू आसिम का ड्राइवर हूं, फिर ही बात करने को तैयार नहीं। जब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया मैडम प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ा तो जाकर उसको छोड़ा उन्होंने। वो खाना लेने गया था, एनजीओ खाना बांट रही थी। इन्होंने रात को जाकर के मुंबई बाग में लोगों, औरतों के साथ किस तरह से पेश आए। यकीन जानिए मैं कुछ ज्यादा बात इस वक्त नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इनके पुलिस स्टेशन के ज्यादातर अधिकारी स्टाफ वाले सब परेशान हैं और मुझे इनडायरेक्ट में मैसेज दे रहे हैं कि साहब कुछ भी करके इस सीनियर से हम लोगों को छुटकारा दिलाइए। मैक्सिमम मदनपुरा के लोग रहने वाले, नागपाड़ा एरिया में रहने वाले लोग इस सीनियर से बहुत ही परेशान थे। मैं इसके पहले इतने सीनियर है, इतने लोग आए, लेकिन आज तक कभी हम लोगों ने कभी मुखालफत किया? हमारे पास एविडेंस है, हम एविडेंस दे देंगे कि इनके ही पुलिस स्टेशन के लोगों ने लोगों को, प्रवासी मजदूरों से पैसे लिए हैं। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई आदमी काम करता है और वो रिश्वत लेता है तो वो जिम्मेदारी मेरी होती है, मैं उससे पल्ला झाड़ नहीं सकता। तो मैं सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूं, कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर साहब को तक को, कि हम आपकी इज्जत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं, सिक्योरिटी का पूरा काम करते हैं, अपनी जान को जोखिम लेकर के। आज कोरोना में जितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, हम सल्यूट करते हैं आपको। लेकिन हम कभी भी कोई बात कहें तो उसकी इंक्वायरी कीजिए, हम कभी गलत नहीं। मैंने जरूर, जब मुझसे उन्होंने कहा मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आपने इल्जाम कैसे लगाया? अरे मैंने ये कहा था कि इतने लोग खड़े हैं यहां पर, ये मिसमैनेजमेंट है पुलिस का। तो कहती है नहीं अबू आसिम तुम गलत कह रहे हो, मैं तुमको बताती हूँ यह कि मैं उससे माफी मांग लेता अगर मैं गलत होता तो। लेकिन उसका नहीं, आप जैसे लोगों से बात नहीं करती हूं, आप क्या समझ के बात करते हैं, किस तरह से बात किया, तब शायद मैंने गुस्से में कोई अल्फाज बोल दिए होंगे। लेकिन एक्शन का रिएक्शन होता है हमेशा। फिर भी मैं कमिश्नर साहब का, वो मिनिस्टर साहब जिन्होंने ऑर्डर किया, पुलिस ही आएगी, मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी आने वाला, वहां पर कोई पुलिस अफसर आएगा। और हम यकीन दिलाते हैं कि हमारे लोग, पूरे सब लोग, जो भी अफसर आएगा उसकी इज्जत करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं है। जिसने भी इस पुलिस अफसर को हटाने में मदद किया, हम उसके, मैं नहीं बल्कि पूरा वो पुलिस स्टेशन के इलाके में रहने वाले तमाम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि आपने उनको ट्रांसफर कर दिया यहां से। और आप कहेंगे तो मैं आपको 1,1000 एविडेंस लाकर दूंगा जो उनके खिलाफ है और आप उसको मानेंगे। शुक्रिया अबू आसिम आजमी।